मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग स्वदेश प्रेम में तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बुक देखिए। दिया है, सागर निज छाती पर जिनके अगणित वड़ों पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अड़व पोत उठाकर। आप लोग पहले इसका अर्थ देखेंगे कि शब्द अर्थ क्या है। तो सागर मतलब समुद्र होता है, निज मतलब अपने, छाती का अर्थ जानते हैं आप लोग, ठीक है। अगणित अनगिनत, अड़व, तो अड़व मतलब होता है, पोत मतलब जहाज, अड़व मतलब समुद्री जहाज। प्रमुदित मतलब होता है प्रसन्न। अब भूमंडल मतलब भूमंडल। सकल मतलब संपूर्ण। तटों मतलब किनारों पर। नदियाँ यश धारा से मतलब जिसकी नदियाँ भी क्या, नदियाँ की धाराएं भी उसकी यश गान करती हैं। निश मतलब रात। वासन मतलब दिन। चरण चिन्ह जो चिन्ह होते हैं नदियों के किनारे पर, उसके बारे में दिया गया है। अब इसमें देखेंगे, कवि कहता है कि हमारे पूर्वजों का गौरव इतिहास रहा है। मतलब कवि कहता है कि हमारे जो पूर्वज थे उसका भी गौरव इतिहास रहा। कि सागर निज छाती पर जिनके मतलब समुद्र स्वयं उनकी सेवा में लीन रहता था। समुद्र क्या है, उनकी सेवा में लीन रहता था। जिनके अगणित अड़व पोत उठाकर वह अपनी वक्ष पर उनके अनगिनत, वह अपनी वक्ष पर, छाती मतलब वक्ष पर अनगिनत जहाजों को उठाकर, अनगिनत जहाजों को उठाकर प्रमुदित, प्रसन्नता से। प्रमुदित मतलब क्या होता है, प्रसन्नता से। सकल मतलब संपूर्ण। और तटों मतलब तटों तक या किनारों तक पहुँचाया करता था। अब इस 4 लाइन का अर्थ है यहाँ पे कि सागर निज छाती पर जिनके अगणित अड़व पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। मतलब कवि कहता है कि हमारे पूर्वजों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। इस समुद्र जो है स्वयं उनकी सेवा में लीन रहता था और अपने वक्ष स्थल पर, अपने वक्ष, छाती मतलब वक्ष स्थल पर उनके अनगिनत समुद्री जहाजों को उठाकर प्रमुदित मतलब प्रसन्नता से भूमंडल के संपूर्ण, ठीक है ना, माने पृथ्वी के समस्त तटों तक पहुँचाया करता था। आगे है, नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर। मतलब हमारे देश में नदियाँ भी दिन रात, या हमारे देश में दिन रात बहने वाली नदियाँ भी, दिया ना, बहती हैं। तो हमारे देश में दिन रात बहने वाली नदियाँ भी, या नदियों को देखकर ऐसा लगता है, ठीक है, कि हमारे देश में दिन रात बहने वाली नदियों को देखकर ऐसा लगता है कि वे नदियाँ भी उनके यश धारा से उनके यश गान गा रही हैं। हमारे देश में दिन रात नदियाँ भी बहती हैं और उन नदियों को देखकर ऐसा लगता है कि वे हमारे पूर्वजों का यश गान कर रही हों। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। मतलब आज भी माना जाता है कि उनके चरण चिन्ह
उनके चरण चिन्ह समुद्र के तट पर मिल जाएंगे। मतलब कवि कह रहा है कि आज भी ऐसा माना जाता है कि उनके चरण चिन्ह जो हैं नदियों और समुद्र के तट पर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसका कवि कहता है कि सागर नी छाती पर जिनकी, मतलब कवि कहता है कि हमारे पूर्वजों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है कि समुद्र स्वयं, समुद्र सागर मतलब समुद्र स्वयं उनकी सेवा में लीन रहता है। वह अपने वक्ष स्थल पर अनगिनत जहाज़ों को उठाकर प्रसन्नता से पृथ्वी के संपूर्ण तटों तक पहुंचाया करता है। ठीक है, हमारे देश में दिन रात नदियां बहती हैं और उनको देख करके या मानो वे हमारे पूर्वजों का, उनको देखकर ऐसा लगता है कि वे हमारे पूर्वजों का यशगान या यशोगान कर रही हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। मतलब आज भी ऐसा माना जाता है कि उनके चरण चिन्ह नदियों और समुद्र के किनारे अगर ढूंढोगे तो तुमको आज भी मिल जाएगा। ठीक है, इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने पूर्वजों की गरिमा तथा समर्पण भाव का चित्रण किया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने पूर्वजों की गरिमा तथा समर्पण भाव का चित्रण किया है। इसमें काव्य सौंदर्य है, भाषा है साहित्यिक खड़ी बोली, शैली भावात्मक, गुण ओज, रस जो है वीर रस जानते ही हैं, छंद जो है मात्रिक छंद है, शक्ति शब्द शक्ति है व्यंजना, और इसमें अलंकार देखेंगे कि अगणित दिया है अड़व और चरण चिन्ह, अगणित अड़व और चरण चिन्ह में जो है अ ड़ च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उपमा अलंकार भी है। यश धारासी, यश धारासी मिला, यश धारासी। ठीक है, यश धारासी में जो है आपका उपमा अलंकार है। यश धारासी में क्या है आपका? उपमा अलंकार है। अब रूपक अलंकार में देखेंगे कि नदी रूपी धारा, माने इसमें जो है मनुष्य के यश की वृद्धि का परिचय दिया गया है। किससे? नदी रूपी धारा से मनुष्य के यश की वृद्धि का परिचय दिया गया किससे? नदी रूपी धारा से। तो यहाँ पे भी क्या है आपका? रूपक अलंकार है। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।